भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एक दिवसीय जोधपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को किसानों की मांगों को लेकर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये 2018-19 में जो सफाई कर्मचारी लगे हैं, आज ये जाते जब तक संसाधन नहीं था, जब हाथ से मेला होता था तब तो हमारा समाज था। 833 रुपए जो पूर्ववर्ती सरकार जो अनुदान देती थी किसानों को, बड़ा मसला पूरे राजस्थान के किसानों का। इसी तरीके से जो फरवरी में 12% की बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण राजस्थान के खूब सारे कंज्यूमर्स को लगभग 1,40,00,000 उपभोक्ताओं को सीधे सीधे मार है। 4 महीने के लॉकडाउन के कारण, क्योंकि ये बात तो सही है कि टैरिफ का फैसला विद्युत विनियामक आयोग की कंपनियां करती हैं, लेकिन इस समय कोरोना के कारण जो तकलीफ थी लोगों को, सारा व्यापार ठप था, जो निजी रोजगार करते थे वो ठप था, प्राइवेट नौकरियों में करने वाले लोगों को नौकरियां छूट गई, तो एक बड़ी तकलीफ लोगों को थी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। हमें उम्मीद थी कि सरकार विधानसभा में इस पर चर्चा कराएगी, जवाब देगी, कोई न कोई समाधान निकालेगी। इस तरीके से लगातार 3 आत्महत्याएं तो लोगों ने बताई हैं, और भी लोग ऐसे हैं। आज प्रश्न ये है कि किसान संघ जब आंदोलन कर रहा था, और वो आंदोलन भी उसी पृष्ठभूमि में था जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने और खुद उनके जन घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ करेगी। मुझे लगा कि पुखराज जिस बात के लिए शहीद हुआ है, ऐसी कुछ बातें उन्होंने रखी हैं कि उसको किसान शहीद का दर्जा मिले। आमतौर पर सरकार खुद घोषणा करती है कि उनके परिवारों को, आश्रितों को कोई न कोई संबल मिले, आर्थिक तौर पर नौकरी मिले। आज उनके गांव के लोगों ने उनके स्मारक की बात कही है, कुछ लोगों ने उसमें आगे पहल करते हुए उसमें कुछ अंशदान की बात भी कही है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बड़ी घटना थी जो मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह क्षेत्र में हुई थी, और मैंने इसलिए कहा था कि किसानों की तमाम जितनी समस्या 20 महीने हो गए, और 20 महीनों में सरकार को किसानों की समस्याओं को लेकर कोई श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि ये मांगे थी, ये हमारे एजेंडा था, ये हमारे घोषणा पत्र में थी, ये हमने किया है।